योग एंड याद, बाबा ये भी क्लियर करता है मुद्रे में, योग याद निरंतर याद ये सब अलग अलग स्थिति है। अच्छा, है ना? बाबा ये भी बात बताते हैं, बहुत क्लियरली बोलते हैं, योग और याद दोनों में फर्क है। बाबा की याद में रहना, निरंतर याद में रहना, और योग, ये जैसे अभी हम जो ये कर रहे हैं, आज बाबा के पॉइंट्स को जो डिस्कस करते हैं मुरली को, उसको भी योग कहा जाता है। बाबा के महिमा जब हम करते हैं वो भी योग कहा जाता है। योग यानी जहाँ हम डिवाइन पावर से या डिवाइन नॉलेज से जुड़ के जो कार्य करते हैं वो योग अच्छा, है ना। कि उसमें हम बाबा के गाने सुन रहे हों या कमेंट्री सुन रहे हैं या बाबा की याद में खाना भी बना रहे हैं, वो भी योग है। मगर निरंतर याद में रहेंगे तो वो श्रीमत है। क्योंकि तभी तो बाबा तुम्हें, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो तुम्हारी डोर खींचता है ना, तुम्हें तभी तो टचिंग आती है। जब तुम निरंतर याद में रहेंगे तभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं एग्जाम, उस वक्त अगर हम प्रेजेंट में वो एग्जाम पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें हमारी अगर स्थिति नहीं रही, उस सब्जेक्ट के लिए नहीं रही, अगर कल को आने वाले पेपर में हमारा दिमाग जाएगा, और अभी जो एग्जाम हम अपियर कर रहे हैं उसमें अगर नहीं रहेंगे, तो क्या हम वो एग्जाम अपियर कर पाएंगे परफेक्टली? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टचिंग नहीं रहेगी कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमारा माइंड जो है ब्लॉक हो चुका है कल के इसके लिए, तो किस तरीके से वो उसको आंसर कर देगा, नहीं दे पाएगा। वैसे ही बाबा की निरंतर याद में जब हम रहते हैं तो बाबा बराबर हमें उस वक्त वो डायरेक्शन देता है कि तुम्हें क्या करना है। वह उस निरंतर याद में रहने की ही हमें प्रैक्टिस करनी है। और वो कैसे करेंगे? प्रेजेंट में रहने से। अगर आप प्रेजेंट में हो, हर सिचुएशन में, हर सेकंड अगर तुम प्रेजेंट में हो, ना तुम पास्ट में जा रहे हो ना फ्यूचर में जा रहे हो, है ना, तुम्हारा कंसंट्रेशन तुम्हारा प्रेजेंट के साथ में अगर जुड़ा हुआ रहता है तो 100% बाबा से तुम कनेक्ट हो सकते हो इमीडिएटली। तुम वहां से छूट ही नहीं सकते हो बाबा से। हमारी दो थॉट्स चलते हैं एक सेम टाइम, है ना, एक बैक हेड एंड एक फ्रंट। तो जो फ्रंट है वो प्रेजेंट है, अब बैक हेड जो है वहाँ पे हमको बाबा से कनेक्ट करना है। वहाँ पे हम गुम हो जाते हैं, जो बैक हेड में जो चलता है वहाँ पर हम कहीं और गुम हो जाने की वजह से हम जो प्रेजेंट वाले भी इसमें हैं वो प्रेजेंट में रह नहीं पाते। अगर बैक हेड में ही अगर जब हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं तो बाबा हमको हमेशा प्रेजेंट में ही रखता है, वो कहीं इधर उधर भटकने ही नहीं देता, क्योंकि हमारे से वो उसी टॉपिक के ऊपर बात करते रहता है और हम भी उसी टॉपिक के साथ में बाबा से बात करते हैं। तो इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है हमको। या रमावे, Can you explain about the closure? closure of the karmas, Air closure. how we have to close. So whenever you sit in योग, आप जब भी योग में बैठते हो, समझ लो आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हो योग में, आप 1-2 सेकंड में बाबा से कनेक्ट हो जाते हो। कनेक्ट होते ही तुम्हें एकदम शांति फील होगी कि तुम बाबा से मिले हो, बाबा से कनेक्ट हुए हो। एंड आफ्टर सम टाइम इमीडिएटली योर थॉट्स विल स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो चीजें पकड़ी हुई है तुमने। either you have holded the things, either the front person has holded the things which is troubling you। कहीं ना कहीं तुम्हारे से मिस्टेक हुई है और वो होल्ड करके रखा है, एंड दे कीप ट्रिकिंग अस, है ना, and somewhere we keep tricking them because of their mistakes। तो both the sides अशांति किसको हो रही है? हमको ही होती है ना। हम ट्रिक भी करेंगे उनको, उसमें हमें खुशी नहीं मिलती। अब कभी भी देखना उसमें हम अशांति होने वाले, बिकॉज कहीं ना कहीं हम क्रिएट करते हैं ना। सामने वाले को अगर अशांत किया है तो हमें भी शांति नहीं मिलेगी।
तो ये बाबा हमें मॉर्निंग के टाइम पे हो या कभी भी, हम जब जब हम रॉन्ग करेंगे या हमारे थॉट्स चलेंगे, तो ये बाबा थॉट्स हमारे सामने लेकर आता है। He brings that situation in front of us, और वो बताता है कि यहाँ पे तुम्हारे कर्मास बाकी है, ये खत्म करना। सो कहीं पे तुमने किसी से कमिटमेंट किया होगा, कभी किसी से तुमने पैसे लिए होंगे या किसी को पैसे देने होंगे ना, या किसी से कोई प्रॉमिस किया होगा कि ये मैं बना के दूँ या ये मैं यहाँ पे मिले या ये करें। तो वॉट एवर जो भी कुछ होगा वो बाबा हमें उस वक्त याद दिलाता है। एंड वन बाय वन वो एक साथ में सब कुछ नहीं करेगा। तो ये तो प्रेजेंट का बता रही हूँ मैं, ऐसे ही हमारे पास्ट के भी कर्मास होते हैं। देयर आर मेनी पास्ट कर्मास। बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमें तो पता भी नहीं है कि उन आत्माओं के साथ में हमारे कर्मा बाकी है, मगर कहीं ना कहीं बाबा ऐसी सिचुएशन बना के लेकर ही आता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम अनजाने में ही बहुत सारी जगह पे पहुंच जाते हैं। जैसे और एक एग्जांपल देती हूँ, भावना बेन का। अभी वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, अपने बेटे के ही निमित्त पहुंचे होंगे, उसको फर्दर एजुकेशन में वहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए निमित्त उनका बेटा बना है ना, वहाँ वो पहुंचे। क्यों पहुंचे वहाँ पे? क्योंकि उस कंट्री के साथ में उनका कुछ न कुछ क्लोजर बाकी था ना, कुछ न कुछ क्लोजर बाकी था, वो उनको करके आना था। तो वो वहाँ पर गए, बट जो टाइम लिमिट था उनके लिए वीजा का, इट वॉज नॉट कंप्लीट, उसमें उनका नहीं खत्म होने वाला था। तो व्हाट हैपेंड, लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन आने की वजह से वो वहीं पे रुके, और रुक के उनके सारे कर्मास फिनिश किए। एंड आफ्टर आई थिंक सो 5 months ना, 5 or 6 months, 6 months. 6 months, आफ्टर 6 months उनके लिए फिर से गेट ओपन हुए इंडिया के। सो दिस इज द वे हाउ आवर फेथ ऑल्सो ट्राइज टू क्लोज डाउन आवर कर्मास। हम जो बुक्स ओपन कर कर आते हैं कहीं पे भी, हमारे वो क्लोज डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब ड्रामा हेल्प करता है हमको। ड्रामा हेल्प करता है, एंड ड्रामा किसका साथ लेता है? फितरत का साथ लेगा, ह्यूमन बींग्स का साथ लेगा, बाबा का हेल्प लेगा, सभी जगह से हमारी डेस्टिनी, हमारी सब जगह से हेल्प लेकर हमारा वो कर्मास क्लोज डाउन करने को हेल्प करता है। और एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है रमाबेन का, ले लो या मेरा ले लो। रमाबेन भी दुबई में आए थे, उनके हस्बैंड को वहाँ पे जॉब मिला, फिर वो भी वहाँ पे ज्वाइन हुए। वो भी शायद कुछ ही 1-2 साल के लिए ही वहाँ पे जॉब किया। तो वो वहाँ पे क्यों पहुंचे, और 2 ही साल के लिए क्यों जॉब, एंड देन क्लोजर देने के लिए भी वही आए थे। इफ यू रिमेम्बर, to close down your all accounts, even your husband's, even your Yugal, even Sneha's, even yours. So she was there to close down all the accounts, then wind up करके, and then she has to come back. So this way, these are the closures. उस कंट्री के साथ में जो हमने ओपनिंग रखा था पिछले जन्मों में, कहीं पे भी, और कुछ भी ओपनिंग हो सकता है, मनी मॉनेटरी वाइज हो सकता है, किसी का लेना या देना हो सकता है। फाइन, कितने लोग टूरिस्ट बन के जाते हैं कंट्री में, टूरिस्ट बनकर जाते हैं और वहाँ पे फाइन पे कर कर आ जाते हैं। एक तो ऐसी सिचुएशन थी, वो लोग घूमने गए हुए थे, किधर पाली में या कहीं पर घूमने गए, और उनका जिस होटल में वो लोग रुके हुए थे वहाँ पे उनका सारा सामान चोरी हो गया, विद द पासपोर्ट एवरीथिंग, सब कुछ चोरी हो गया। उनको वापिस से वहाँ पे 8 days के अंदर, मतलब गए थे वो ऑलमोस्ट 1 महीना घूमने के हिसाब से, पर 8 दिन में उनको रिटर्न होना पड़ा, सब कुछ गवा के। और वो एम्बेसी में जाके उन्होंने वो इमीडिएट ट्रांसपोर्ट पासपोर्ट होता है या कुछ पेपर्स बनाते हैं, वो उन्हें बनवा के रिटर्न आए। तो वो क्यों गए वहाँ पर? बस जिनका जो चोरी करके लेकर गए उनका हिसाब चुकता करने के लिए, उस कंट्री को देने के लिए। These are the closures. अभी वो कभी नहीं जाएंगे वापिस से उस कंट्री में। ऐसे भी बहुत लोगों का होता है कि ट्रिप बनाते हैं,
कई कंट्रीज में जाने की या कोई जगह पे जाने की, वो उनका कभी बनता ही नहीं होगा, जाना ही नहीं होता है उस जगह पर। कितने बार प्रोग्राम्स बनाएंगे, उतनी बार कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग ही नहीं होता। जब अकाउंट्स ओपन है ही नहीं तो बाबा नया अकाउंट ओपन करने भी नहीं देता। So this is what the opening and closings are. But the Is it? closure happens on its own, or we can also close it. Yeah, if we are known to that, अगर हमें रियलाइजेशन हो गया है, हमें जैसे पता चल गया है कि हाँ यहाँ पे मेरे को ये देना है, बाकी अरे गुड दिस पर्सन मेट मी हियर ओनली, आई वांटेड टू पे हिम दिस मच, अरे या गुड वी हैव मेट हियर, विल कॉल देम फॉर द डिनर। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा डिनर उनको खिलाने का बाकी बचा है, वो इस टाइम पे तुम उस जगह पे पहुंचे, वो भी पहुंचे, दोनों ने मिलके किया पार्टी, क्लोजर हो गया। इन दिस वे कभी हमें पता रहता है तो हम बंद करते हैं अकाउंट, तो कभी अपने आप ही वो वक्त करा देता है, बट हमेशा ओपनिंग को क्लोजर होता है। जो विदाउट क्लोजिंग वी कांट मूव फर्दर।